अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हमें दे रखा है x इज इक्वल टू π/2, हमें चेक करना है कि ये इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा, और कंटिन्यूअस है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सॉल्यूशन, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे चूंकि π/2 की बात कर रहा है तो π/2 f ऑफ x ये इक्वल हो जाए f ऑफ π/2 के, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे चूंकि हमें दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन को जो है ये सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, पहले हम लिमिट देखेंगे, तो इसमें लिमिट हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसके ऊपर जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, k cos x अपॉन π-2x ये है, और ये किसके इक्वल दे रखा है, π/2 f π/2 यानी 3 इसके इक्वल दे रखा है। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये हमारा होता है। अब यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू π/2 के, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स। साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। यहाँ से अगर हम 2 बाहर ले लें तो ये आ जाएगा हमारा π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये जो नीचे 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 के साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ये वैल्यू यहाँ रखें तो ये साइन 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है, इसका मतलब क्या आएगा 1, तो लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा k इंटू 1 इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू निकालनी थी, यही हमारा आंसर हो जाएगा।